हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स आवर फिफ्थ चैप्टर लेके आई हूँ। और ये यूनिट हमारे कंप्लीट डिस्कस करेगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक वर्ड ही बार बार रिपीट होगा, वो क्या है आपका जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स का मतलब जो फर्स्ट वर्ड ही जो हमें बता रहा है वो है जीन। ठीक है, अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स, तो इट इज स्टडी ऑफ इनहेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों के अंदर जो भी आनुवांशिक पदार्थ माता पिता से आता है, हम उसकी स्टडीज जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड ऑन ए सर्टेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस चैप्टर। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी तो आपको ये 3 चैप्टर जो हैं ये समझ में ही नहीं आएंगे, बिकॉज हर एक लाइन में कोई ना कोई इनमें से एक वर्ड आपको मिलेगा और वो आपके पूरे जो लाइन का एक जो अर्थ निकलता है ना उसको हिला कर रख देगा। इसीलिए आपको पहले टर्मिनोलॉजी पढ़नी बहुत ही जरूरी है। टर्न बाय टर्न आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी चैप्टर के अंदर कवर हो रही हैं वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी विद द डिफरेंट वे। मे भी आपको वो वाला ज़्यादा पसंद आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज अपनी टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो कि माता पिता से बच्चों के अंदर जाते हैं, पैतृक गुण जिन्हें हम कहते हैं। और वेरिएशन का मतलब होता है कि बदलाव। ऐसा तो है नहीं कि जैसे माता पिता हैं बिल्कुल बच्चे भी वैसे ही कार्बन कॉपी बन जाए। देयर विल बी सम चेंजेस और इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन। बट ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है कि जस्ट हमने इधर से दिखाया और इधर कर दिया ये चेंज हो गया, ये चेंज नहीं होता। वेरिएशन बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन वो क्यों होती है वो सारे कॉजेज भी हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जीन। जीन है क्या? जीन को हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डीएनए। दैट मीन्स ओपन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए का स्टैंड है उसके ऊपर जितने भी आपके जीन्स आएंगे ये आपके क्या है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे ये क्या आपका जीन है। ठीक है, तो जीन क्या हो गया आपका ओपन सीक्वेंस ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, देन बात आती है एलील्स। एलील क्या है? एलील होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग एंड अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको आप कैसे समझेंगे। जैसे कि हम टाल के लिए कैपिटल टी लिखते हैं और ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी एंड स्मॉल टी लिखते हैं। तो ये जो हमने टाल, ये क्या है? एक हाइट है, एक हाइट का क्या है? ट्रेट है ये। ठीक है, या तो टाल होगा या ड्वार्फ होगा। तो ये क्या है? हर एक चीज का एक कंट्रास्ट होता है। लाइक ब्लैक का कंट्रास्ट हो जाएगा व्हाइट, टाल का ड्वार्फ। ऐसे ही जो अलग अलग चीजें होती हैं यानी कि दिन और रात के बराबर जिनके अंदर अंतर होता है उनको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग या फिर अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो जैसे हमने येलो का हम पढ़ेंगे, येलो का हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, राउंड का हो जाएगा आपका रिंकल्ड। अभी नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ एलील की एक डेफिनेशन पढ़नी की। एलील क्या है? एलील इज कंट्रास्टिंग एंड अल्टरनेटिंग कैरेक्टर ऑफ ए ट्रेट। ठीक है, अब बात आती है आपकी नेक्स्ट, दैट इज डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप दमदार वाला, यानी कि जो अपने आप को साबित कर सके। अब जैसे कि ये टाल के लिए कैपिटल टी हम लिखते हैं ना, ऐसे ही हम ड्वार्फ के लिए लिखते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन इसके अलावा अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आता है तो यहाँ पर बिकॉज ये टी क्या है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि ये एक डोमिनेट है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है ये। और ये कैसा है? रिसेसिव। ठीक है, तो हमारी ये दोनों चीजें क्या हो गई यहाँ पर
एक्सप्लेन हो गई कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फिनोटिपिक टाइप में, जो अपने आप के कैरेक्टर्स को शो कर सके, उसे हम बोल देंगे डोमिनेंट एलील या फिर एक्सप्रेसिंग जीन, ठीक है। और जो अपने आप को क्या करे, वो अपने आप को छुपा ले, हिडन कर ले, तो उसे कहेंगे दैट मीन्स नॉन एक्सप्रेसिंग। ये अपने आप को शो ही नहीं कर पाएंगे, इन्हें हम कह देंगे रिसेसिव एलील। ये कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब ये इस तरीके से स्मॉल टी एंड स्मॉल टी यानी कि दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तब ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी डोमिनेंट एलील होगा उसकी प्रेजेंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप को हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप। किस चीज का मेकअप? किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी जेनेटिक मेकअप होगा उसे हम कहेंगे जीनोटाइप। क्लियर है? जैसे कि हमने टाल और ड्वार्फ का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए ये जो मैंने टी एंड टी लिखा है या फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी लिखा है, ये जेनेटिक मेकअप है, ये जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। अगर मैं ये कहूंगी कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप होता है जो कि हमें ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्वेबल करेक्टर। किस चीज के ऑब्जर्वेबल करेक्टर? अब हमने हाइट के करेक्टर है, आपको अगर एक प्लांट टाल है तो आपको दिखाई देगा, और एक प्लांट स्मॉल है तो आपको दिखाई देगा ना। तो जो चीज आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको आप कहोगे फिनोटाइप, और जो चीज बन रही है उसको आप कहोगे जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट इज योर होमोजाइगस। यस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में क्या होता है? होमोजाइगस में क्या होता है, जैसे कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी लिखा मैंने, तो इसमें क्या है, जब एक जीन के अंदर दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो, दोनों जाइगोट प्रेजेंट हो और वो एक जैसे हो, तो उन्हें कहते हैं हम होमोजाइगस, ठीक है। और अगर इसमें दो अलग अलग टाइप के हो जाएं तो इन्हें कहेंगे हम हेटेरोजाइगस। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका जेनेटिक क्रॉस। जेनेटिक क्रॉस का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड क्रॉस। कंट्रोल्ड क्रॉस किसके बीच में? पेरेंट्स के बीच में। जो हम कराना चाहते हैं ना क्रॉस, चाहे वो प्लांट है चाहे वो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक क्रॉस। क्या डिटरमिन करने के लिए? उसका जीनोटाइप क्या है और उसका फिनोटाइप क्या है। अब अगर मैं जेनेटिक क्रॉस कराना चाहती हूँ एक टाल प्लांट के बीच में और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में, तो इन दोनों के जो गैमेट्स बनेंगे वो मैं बताती हूँ। गैमेट्स इसका टी बनेगा, इसका गैमेट्स टी बनेगा, इसका गैमेट टी और इसका गैमेट टी। लेकिन जब ये क्रॉस करेंगे तो इनके जो जनरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी। तो ये जो आई है आपकी, यही आपकी क्या है? P1 जनरेशन। क्लियर है? और इसी को हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो जेनेटिक क्रॉस क्या है? कंट्रोल्ड क्रॉस। कंट्रोल्ड क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। ओके, फादर और मदर के बीच में जो क्रॉस कराया हम उसे कंट्रोल्ड या जेनेटिक क्रॉस कहते हैं। और उसके जो प्रोडक्ट्स यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स यानी कि प्रोजेनी। आप इनको कह सकते हो प्रोजेनी यानी कि बच्चे। ये कौन थे? ये मान लो मेल और ये फीमेल, तो ये इनके क्या कहलाए? बच्चे कहलाए। तो इन्हीं को हम कहते हैं P जनरेशन या F1 जनरेशन। अगर इसको मैं फर्दर क्रॉस कराऊंगी तब ये कहलाएगी आपकी सेकंड जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन के बाद जब हम सेकंड जनरेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी मान के चलिए आपके माता पिता हैं, तो उसके बाद आपकी दूसरी पीढ़ी कौन है? आप। अब आती है बात हमारी ट्रेट की। ट्रेट क्या है? ट्रेट होता है गुण, कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी कि गुण। अब मैं कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर गुण है। कैसे? जैसे उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसके हेयर का कलर क्या होगा, उसकी स्किन का कलर क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टर। तो जैसे मान लो मैं हाइट की बजाय अब लेती हूँ, मैं हेयर का कलर की बात करती हूँ, मैं हेयर कलर की बात करूंगी मैं, तो मैं क्या कहूंगी? या तो उसके हेयर कैसे हैं? ब्लैक,
या फिर ब्राउन। तो ब्लैक के लिए अगर मैंने कैपिटल भी लिया है, तो ब्राउन के लिए मैं स्मॉल भी लूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट अलील है और ये क्या है, रिसेसिव अलील है। तो ये क्या है, हेयर कलर इज वन कैरेक्टर और यू कैन से ट्रेट। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, एज अ नेम इंडिकेटिंग, मोनो मीन्स वन एंड हाइब्रिड मीन्स जाइगोट। वन जाइगोट की जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम वन ट्रेट की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। यानी कि अगर आपने सिर्फ टाल और टाल की ही स्टडी करनी है, यानी कि टाल और ड्वार्फ की स्टडी करोगे, तो उसे आप क्या कह दोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आप टाल के साथ एक और ट्रेट ले लोगे, कौन सा ट्रेट लिया मैंने यहाँ पर, टाल और येलो कलर एंड ड्वार्फ और ग्रीन कलर, तब हमने देखो दो ट्रेट स्टडी की, वन ट्रेट एंड सेकंड ट्रेट, तो इसे हम क्या कह देंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में क्या होता है, हमने ये मेल और ये फीमेल लिया, हमने टाल और ड्वार्फ के बीच में हमने स्टडी कराई है, तो इनकी जो प्रोजेनी बनेगी दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इस प्रकार से इसकी प्रोजेनी बन गई। ठीक है, इसको प्रोजेनी बनाने का एक मैं बहुत आपको इजी वे बताती हूँ, ये कैसे बनता है। ये चेकर बोर्ड है, आप यहाँ पर एक तरफ लिखे कैपिटल टी और दूसरी तरफ लिखे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब आप इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो आपका ये, इसका फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इसके साथ, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब क्या होता है, बैक क्रॉस के अंदर मैं कोई भी एक प्रोजेनी लेकर या तो मदर के साथ क्रॉस करा दूं या फिर मैं फादर के साथ क्रॉस करा दूं, तो इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्लियर है, बैक मीन्स वापस बैक में जाकर किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना। हमारे ह्यूमन के बीच में ये नहीं है, ये एनिमल्स के बीच में, को कैट है, डॉग है, इन के बीच में ये क्रॉस पॉसिबल होता है। उसके बाद बात आती है आपकी टेस्ट क्रॉस की। अब मैं आपको टेस्ट क्रॉस अगर इसी एग्जांपल को लेके समझाऊं तो क्या होगा इसमें कि ये मेल है, ये फीमेल है, अब ये इनकी क्या बन गई, P1 जनरेशन या F1 जनरेशन बन गई। अब जब टेस्ट क्रॉस के बारे में हम बात करते हैं, तब क्या करते हैं, जो जनरेशन बनती है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उनको हमें किसके साथ क्रॉस कराना है, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव के साथ। यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, रिसेसिव। और रिसेसिव की बात हमने की थी नॉन एक्सप्रेसिंग, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो हमें यहाँ पर किसके साथ क्रॉस कराना है, रिसेसिव के साथ। और क्या